वेलकम बैक टू मैथ सॉल्यूशन पॉइंट। हम पिछले वीडियोस में प्रैक्टिस से 12.1 हमने सॉल्व किया था और हमने इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये हाउ टू सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हमने वो देखा था। ओके, तो हम वो एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं। नाउ इन दिस प्रैक्टिस से 12.2 क्या है, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। यहां पर ये जो सेंटेंस है इनको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, देन आफ्टर वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। ओके, पहले काम क्या करना है, पिछले प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में हमको रेडी थे, इक्वेशंस रेडी थे, उसको बस सॉल्व करना था। यहां पर हमें विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ इक्वेशन बनाना है, फिर सॉल्व करना है। ओके, now I am going to read the first question. Okay, mother is 25 years older than her son. Mother is 25 years older than her son. Mother अपने बेटे से 25 साल बड़ी है ना। तो अगर हम x सपोज करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन, देन मदर्स एज विल बी, मदर बड़ी है ना, ऑलवेज मदर बड़ी होती है ना, माँ बड़ी होती है। तो माँ और बेटे में 25 इयर्स का गैप है। मदर इज 25 इयर्स ओल्डर देन हर सन, 25 साल बड़ी है बेटे से। अगर बेटे की एज x हम कंसिडर करते हैं तो मदर्स एज विल बी x प्लस 25। ओके, तो लेट ओके फाइंड सन्स एज इफ लेट sons, let sons present age is equal to x years. Okay, x years बेटे की उम्र, प्रेजेंट उम्र, एज x ईयर है। तो मदर उसे 25 इयर्स ओल्डर है, बड़ी है। ओके, अगर x इयर्स सन की अगर एज होगी तो x प्लस 25 मदर की एज होगी, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। ओके, देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज विल बी, है ना, विल बी हाउ मच, x plus 25, x plus 25 years. ओके, ये मदर की एज, ये सन की एज। ओके, ये प्रेजेंट एज है दोनों के। ओके, नाउ फाइंड्स, अब देखो हम सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस से हमने ये कंसिडर किया। अब सेकंड सेंटेंस, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। 8 साल बाद उनके एज का रेशियो 4/9 होगा। तो अभी सन की एज क्या है, x। आफ्टर 8 इयर्स सन्स एज विल बी x प्लस 8 years एंड आफ्टर 8 years मदर्स एज विल बी अभी क्या है, x प्लस 25, ये प्रेजेंट एज है, प्लस 8 ईयर्स आफ्टर, 8 ईयर के बाद, 8 साल के बाद उसमें 8 ऐड करना होगा। हाउ मच इट विल बी, x प्लस 33 इयर्स मदर्स के एज। ओके, अब क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। 8 साल के बाद उनके एजेस का रेशियो 4/9 है। 8 साल के बाद उनके एजेस का रेशियो कितना है, 4/9 है। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो 8 साल बाद सन की एज मिल गई, 8 साल बाद मदर की एज मिल गई। अब उनका रेशियो देखेंगे, 8 साल बाद सन की एज x/8, 8 साल बाद मदर की एज x प्लस 33 इज इक्वल टू 4/9। ओके, नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको सॉल्व करना है हमें। x plus 8 into 9 is equal to 4 into this one, 4 into x plus 33. How much? 9 into x, 9x. 9 into x, 9x plus 9 is 72. 4 into x, 4x.
प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 13. ओके, नाउ लाइक टर्म्स को एक साइड करते हैं. यहाँ 9x है या 4x है. 9x minus 4x is equal to 132 plus 72 goes beyond to equal to sign, it becomes minus 72. Okay, now tell me 132 minus 72. Okay, 0 है ना. 8 9 10 11 12 13 6. Okay, correct. Give the borrow back. Okay, it is 60 है ना. Therefore what we got, 9x minus 4x 5x, it is equal to 60. Therefore x is equal to 5 ones are 5, 5 ones are 5, 1 remain, 5 twos are 10. X is equal to 12. Means son's age is 12. Then what is the mother's age? Mother's age will be x plus 25. It is equal to 12 plus 25 is equal to 5 plus 2 7, 2 plus 1 37. ओके, अब उसका 8 साल के बाद देखो अभी क्या है. सन्स एज, प्रेजेंट एज 12 प्लस 8 इट विल बी 20 है ना. अभी क्या है प्रेजेंट एज मदर की क्या थी, x प्लस 25 है ना. x प्लस 25 है ना. नहीं हाँ, आफ्टर 8 years x प्लस 33 है ना. मीन्स 12 प्लस 33, हाउ मच, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 1 4, 20 अपॉन 45 है ना. रेशियो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 4/9. ओके, हमने चेक किया ये करेक्ट है. ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. सो वी फाइंड present age of son, that is x, it is 12 years, and present age of mother, that is x plus 25, it is x plus 25, 12 plus 25, it is 37. ओके, तो दोनों का प्रेजेंट एज, एक का 12 आया सन का और मदर का x plus 25 मीन्स 37 years आया. ओके, years. Now read the second question. The denominator of a fraction is greater than its numerator by 12 if the numerator is decreased by 12, 2, and the denominator is increased by 7. The new fraction is equivalent with 1/2. Students, first of all पहले मुझे बताओ what do you mean by fraction. Means एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, that is fraction. Means ये a upon b is a fraction. Let a upon b is a fraction in which answer let numerator, ऊपर वाला numerator, एक फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन है ये x upon y, ये न्यूमरेटर हो गया x और ये y डिनोमिनेटर हो गया. ओके, तो let numerator is equal to, अच्छा, the denominator of a fraction is greater than its numerator. Yes, denominator depends on numerator. Denominator depends on numerator. The denominator नीचे वाला of a fraction is greater than its numerator है ना, by 12. ओके, तो न्यूमरेटर को हमने x कंसिडर किया, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू उससे 12 ज्यादा, ग्रेटर देन 12. कौन, डिनोमिनेटर नीचे वाला ऊपर वाले से, न्यूमरेटर से 12 ज्यादा है, x प्लस 12. ओके, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज, ये तो पहले सेंटेंस से हमारा काम हो गया. यहां तक हमने कहा कि लेट न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर जो उससे 12 ज्यादा है विल बी x प्लस 12 है ना. तो फ्रैक्शन क्या हो गया, फिर हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन x प्लस 12 हो गया. ओके, नाउ ये तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया. अब आगे सेंटेंस देखो. इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent with 1/2. 1/2 के बराबर होगा वो, है ना. चलो, from second condition, from
सेकेंड कंडीशन क्या लिखेंगे हम, ये न्यूमरेटर में से 2 डिक्रीज करना है ना, न्यूमरेटर है कौन x, उसमें से 2 डिक्रीज करेंगे और डिनोमिनेटर में इंक्रीज्ड बाय 7, डिनोमिनेटर जो है ऑलरेडी x प्लस 12 है उसमें और 7 इंक्रीज हो रहा, तो होने के बाद ये फ्रैक्शन 1/2 के इक्विवेलेंट होगा। जो भी इसकी वैल्यूज x की फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे कि वो 1/2 होगा कि नहीं, बाद में से देखेंगे। बट बिफोर दैट लेट, हमने क्या फर्ज किया था, क्या सपोज किया था, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी x प्लस 12, because in first sentence of question it is given that numerator denominator of fraction is greater than numerator, तो न्यूमरेटर पर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 12 बड़ा है, तो इसको हमने सपोज किया x, इसको x प्लस 12। अब सेकंड कंडीशन से अगर न्यूमरेटर में से अगर हम 2 डिक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर में 7 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 के इक्वल होगी। ओके, तो इस इक्वेशन से नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। ओके, तो यहां पर देयरफॉर x माइनस 2 अपॉन x प्लस 12 प्लस 9, 12 प्लस 7 इज 19 है ना, is equal to 1/2। now do the cross multiplication, therefore x minus 2 multiply by 2 is equal to 1 upon this one, 1 into this one, x plus 19, 2 into x, 2 into x, 2x minus 2 2s are 4 is equal to 1 into the whole bracket 1, this ones are this, x plus 19 as it is। okay, now students जो like terms हैं उनको एक साइड करते हैं, therefore 2x plus x goes beyond to equal to sign, it becomes minus x is equal to 19 minus 4 यहां आएगा तो प्लस 4 होगा, है ना। उनके कल मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, मैंने क्या बताया था कि माइनस goes beyond to equal to sign, it becomes plus goes beyond to equal to sign, it becomes minus, multiply by goes beyond to equal to sign, it becomes divided by goes beyond to equal to sign, it becomes multiply। आप दूसरों के घर में जाते हैं तो आप गेस्ट होते हैं क्या होस्ट होते हैं, हाँ आप मेहमान होते हैं ना, तो आपके बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है ना, यू विल सिट प्रॉपरली, ओके, विद डिसिप्लिन। लेकिन अगर आप घर में होते हैं तो है ना शैतान बन जाते हैं ना कहीं में, ओके। तो यहाँ पर भी यहाँ इनकी साइंस चेंज होते हैं, दिस प्लस एक्स goes beyond to equal to sign, it becomes minus, minus 4 यहाँ आता है तो प्लस होता है, अंडरस्टूड बच्चों। देखो 2x minus x it is only x, 19 plus 4 it is 23, means हमने ऊपर वाला ढूंढ निकाला x न्यूमरेटर that is 23 और डिनोमिनेटर क्या हो गया फिर, therefore x plus 12 means 23 plus 12 it is 3 plus 2 5, 2 plus 1 3, 35 हो गए। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन therefore रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऊपर वाला कौन 23 अपॉन 35। अब देखो 23 में से 2 माइनस करता हूं तो इट इज 21 और 35 में 7 ऐड करता हूं, हाउ मच 42, 21 से 20, 22 से 42, इट बिकम्स 1/2, करेक्ट है ना कंडीशन, ओके। So we find out the required fraction, that is this one, न्यूमरेटर की वैल्यू 23 आई और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ गई 35, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ये होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ओके अंडरस्टूड। तो हमने देखा कि यहाँ पर हाउ टू फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड प्रॉब्लम, विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस। यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई है, फर्स्ट सेंटेंस से हमें सपोज करके लेट करके हमको यहाँ पर देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में एज हमने डिसाइड की, इस क्वेश्चन में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिसाइड किया, फिर विद द हेल्प ऑफ द सेकंड सेंटेंस हमने इक्वेशन फॉर्म करके इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट किया, ओके। नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन।
Okay. Let us see the third question. That is the third question. Okay. अब यहां पे देखो बच्चों, I am going to read the question. The ratio of weights of copper and zinc in a brass is 13:7, है ना. कॉपर और जिंक में रेशियो क्या है? 13:7. ओके, 13:7. ये 13 टाइम्स है, ये 7 टाइम है. एक एलॉय है ना, यूटेंसिल ब्रास का, उसमें जिंक कितना है, यू हैव टू फाइंड आउट. I am going to read the question properly. The ratio of weights of copper and zinc in a brass is 13:7. Find the weight of zinc in a brass utensil weighing 700 grams. अभी देखो, हमें जिंक का वेट फाइंड आउट करना है. हमें जिंक कितना है फाइंड आउट करना है, जबकि इनका जो अलॉय है वो ब्रास यूटेंसिल 700 ग्राम का है. 700 ग्राम का है. ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, वी कैन फॉर्म इक्वेशन. ओके, ये 13:7 है. 13 एंड 7 है. ये उस अलॉय में, यूटेंसिल में, ये 13 टाइम है, ये 7 टाइम है ना. बट इनका जो मिक्सचर है, जो बर्तन बना हुआ है, वो जो है 700 ग्राम का है. उसका वेट कितना है? 700. तो लेट इसका दोनों का कॉमन मल्टीपल लेना होगा. लेट द कॉमन मल्टीपल विल बी x. कॉमन मल्टीपल दोनों का x हो गया. कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? x हो गया. देयरफॉर कॉपर का वेट 13x ग्राम्स होगा और जिंक का वेट 7 ग्राम होगा. 7x ग्राम्स होगा. और दोनों का एडिशन 13x प्लस 7x इज इक्वल टू 700 ग्राम्स. 13x ग्राम प्लस 7x ग्राम इज इक्वल टू टोटल वो बर्तन 700 ग्राम्स का है. ओके, 13x प्लस 7x 20x इज इक्वल टू 700. देयरफॉर x इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाय 20. क्या कहा था मैंने? मल्टीप्लाई है यहाँ. 20x मीन्स 20 इंटू x इंटू मल्टीप्लाई बाय 20 गोज बियॉन्ड टू इक्वल टू साइन, इट बिकम्स डिवाइडेड बाय. माइनस प्लस नहीं होगा, वो जोड़ी है, पेयर है. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस, माइनस प्लस. ये इक्वेशन सॉल्व करते हो, ये बात आपको अपने माइंड में रखनी होगी. ओके, 0 0 कैंसिल. 2 1 are 2, 2 3 are 7, 2 3 are 6. 7 में से 6 अगर माइनस होते हैं तो 1 रिमेन्स, इट बिकम्स 10. 2 5 are 10. Therefore common multiple is 35. मीन्स जिंक कौन है? जिंक का 7x. Therefore zinc is equal to 7x is equal to 7 into 35. How much? 7 5 are 25. 7 3 are 21 plus 2 23. 7 5 are 35 है ना. 7 3 are 21 plus 3 24 grams. Therefore the weight of, what is the question? Find the weight of zinc in a brass utensil weighing 700. Therefore the weight of zinc is equal to 245 grams in a utensil. Okay, understood? Understood? समझ में आया बच्चों? Now we are going to solve the fourth question. Okay, ये समझ में आया इतना? 3 questions है ना. अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन को स्टार दिया हुआ है ना, मीन्स इट इज हॉट क्वेश्चन, इट इज हायर लेवल थिंकिंग क्वेश्चन. ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं. घबराना नहीं है, है ना. तो कोशिश करना है. ओके, अगर हम इक्वेशन बनाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो ओके, यू कैन सॉल्व इजी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके ओके,
if you want to take a screenshot, you can take. Okay.